हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आशी और मायरा के लव स्टोरी में। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना कि आशी मायरा आशी को लेके काफ़ी कंफ्यूज्ड होती है और उसे सोच रही होती है कि ये सारी फीलिंग मुझे क्यों आ रही है और ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ मेरे साथ, तो अब क्यों ऐसा हो रहा है और सिर्फ आशी के साथ ही ऐसा फील क्यों होता है मुझे। ऐसी क्या बात है जो मुझे इसकी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसको कुछ बुरा लगता है तो मुझे भी लगता है, आखिर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। और फिर वो ऐसे बोलते हैं और सोचने लगती है कि कहीं ये प्यार। फिर वो बोलती है यार कहीं ये सच में जो मैं सोच रही हूँ वो तो नहीं है। फिर अरे ये मैं क्या सोच रही हूँ, पागल हो गई हूँ शायद मैं। वो लड़की है, उससे कैसे। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। छोड़ो, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ शायद। फिर वो अपना वहाँ से उठती है मायरा और फेस वॉश करती है, आशी को आवाज़ लगाती है। आशी तो आशी उसकी आवाज़ सुनती है कि मायरा उसे आवाज़ लगा रही है, तो उसे बाहर से अंदर जाती है और उसे फिर सपोर्ट देकर लेके आती है और उसको वहाँ बैठा देती है बेंच पे। इतनी देर में इनका खाना भी आ जाता है और ये लोग खाना खा के बस में बैठ जाते हैं। सब लोग इतना थक जाते हैं कि बस में एक एक करके सब सोने लगते हैं। इधर मायरा को भी पेन की वजह से, जो उसको उसने मेडिसिन्स और स्प्रे दिया था उसकी वजह से, थकान की वजह से उसे भी नींद आने लगती है। और वो सोते सोते कब उसका सर आशी के शोल्डर पे चला जाता है उसे पता ही नहीं चलता और मायरा आशी के शोल्डर पर सर रख कर सो जाती है। वो इतनी गहरी नींद में और इतने सुकून के साथ सो रही होती है कि आशी एक बार सोचती है कि उसे हटा दे, लेकिन जब वो उसके चेहरे की तरफ देखती है तो वो उसे बिल्कुल भी वहाँ से हटा नहीं पाती और उसे वो ऐसे ही सोने देती है। और पूरे रास्ते आशी सिर्फ मायरा को देखते हुए आती है। पूरे रास्ते सिर्फ वो उसे देख रही होती है, उसको उसकी खूबसूरती को अपने आँखों में बसा रही होती है। और जैसे ही एक जगह ब्रेकर पे जैसे ही बस थोड़ी सी उछलती है तो मायरा जो है गिरने वाली होती है, तभी आशी उसको संभाल लेती है और उसका सर फिर से अपने शोल्डर पर रखती है और उसे बहुत प्यार से अपने शोल्डर पर सुला देती है। और इस तरह से मायरा का आशी के शोल्डर पे सोना मायरा को बहुत सुकून दे रहा हो, आशी को बहुत सुकून दे रहा होता है। उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है, एक अजीब सा सुकून उसे मिल रहा होता है जिसे वो जान के भी इग्नोर कर रही होती है। और यही सब सोचते सोचते ये लोग अपने होटल में पहुंच जाते हैं और सब उठते हैं तो सब उतर कर अपने अपने रूम में चले जाते हैं, बट मायरा बस में ही बैठी रहती है। तो आशीष से पूछती है क्या हुआ, तुम नहीं चल रही, तुम यहीं रहने वाली हो क्या, इसी बस में सोओगी क्या। तो मायरा उसे बोलती है यार मुझे बहुत दर्द हो रहा है यार, कैसी बातें करती हूँ, मैं बस में रहूँगी। अब बिल्कुल नहीं चला जा रहा है, पेन बढ़ रहा है मेरा, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, मैं चलूँगी कैसे। तो आशी बोलते ओके रिलैक्स, इतना क्यों जो है हाइपर हो रही हो और इतना क्यों टेंशन ले रही हो, चल ही तो नहीं पा रही हो ना, बाकी सब तो ठीक है ना। तो मायरा कहती क्या बेहुदा वाली बातें करते हो यार, चल ही नहीं पा रही तो मैं इसमें से उतरूंगी कैसे और जाऊंगी कैसे। तो आशी हंसती और कहती है अरे बाबा रिलैक्स करो, मैं लेके चलती हूँ ना तुम्हें, इसमें क्या है। तो आशी मायरा को गोद में उठा लेती है और बस से उतरकर
होटल के अंदर जाती है और साइड में सोफे पे बिठा देती है और जाकर रूम की कीज़ लेती है और फिर से मायरा के पास आती है। उसे फिर से ऐसे सोफे से उठाकर रूम में ले जाने वाली होती है तो मायरा बोलती है, रहने दो ना, थक जाओगी यार, कितनी देर तक उठाओगी मुझे, छोड़ दो, रहने दो, कोई बात नहीं है, मैं कोशिश करती हूँ चलने की। तो आशी जो है फिर उसको नहीं उठाती और साइड हो जाती है और वहाँ ऐसे दोनों हाथ फोल्ड करके खड़ी हो जाती है कि देखें कि माहिरा कैसे चलती है। तो जैसे ही माहिरा उठने लगती है वो फिर लड़खड़ा जाती है और उसे बहुत तेज़ पेन होता है और वहीं सोफे पे बैठ जाती है। तो आशी उसको ऐसे ध्यान से देख रही होती है। तो माहिरा कहती, क्या देख रही हो, सपोर्ट तो कर सकती हो ना, मुझे उठाने को मना किया है, सपोर्ट तो कर ही सकती हो। तो माहिरा कुछ नहीं बोल आशी कुछ नहीं बोलती, वो हंस पड़ती है और फिर जाके आगे बढ़ के माहिरा को ऐसे सपोर्ट देती है, लेकिन माहिरा से फिर भी नहीं चला जा रहा होता बिल्कुल भी। तो वो फिर से बैठ जाती है। तो जो है आशी बोलती है, यार क्यों तुम अपने आप को इतना परेशान कर रही हो, और मेरे ख्याल से तुम इतनी मोटी हो कि मैं तुम्हें उठाकर थक जाऊंगी, सीरियसली ऐसा लगता है तुम्हें कि तुम इतनी मोटी हो। तो मेरा बोलती है कि किसने कहा मैं मोटी हूँ, हाँ किसने कहा, मुझे ज़रा ये बताओ, और मेरा मतलब वो नहीं था, ठीक है, और हाँ मैं मोटी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो आशी बोलती, अरे तुम ही तो बोल रही हो कि मुझे उठाओगी तो थक जाओगी। तो मेरा बोलती, अरे वो तो मैं बस इसलिए बोल रही थी कि तुम थकी हुई हो पहले से, इसलिए बस। तो आशी बोलती है, ठीक है कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, थोड़ा सा और थक जाऊंगी, अब मोटे तो तुम अपने आप को कह ही रही हो, वो तो मुझे कहने की ज़रूरत है नहीं। तो मायरा उसे से घूर के देखती है और मुंह बना के साइड में बैठ जाती है। तो आशी आगे बढ़ती है और उसे गोद में उठाती है और वहाँ से रूम की तरफ लेके आती है। जैसे ये रूम के पास आते हैं तो आशी बोलती है, लो आ गए हम रूम के पास। तो मायरा कहती है, हाँ तो क्या अब रूम के बाहर ही खड़े रहना है। तो आशी बोलती है, पागल हो, कीज पकड़ो, डोर खोलो, मैंने तुम्हें उठा रखा तो मैं डोर कैसे ओपन करूँगी, डोर तो ओपन करो। तो मायरा कहती है, हाँ हाँ कर रही हूँ, मैं चिल्ला क्यों रही हूँ, कर रही हूँ ना। तो ऐसे बोल के वो डोर ओपन करती है। फिर आशी उसको लेके अंदर एंटर होती है और मायरा को बेड पर बैठा देती है और कॉल करके गर्म पानी मंगवाती है रिसेप्शन से और खुद फ्रेश होने चली जाती है। जब वो बाहर आती है तो मायरा उससे बोलती है कि आशी मुझे भी ना चेंज करना है। तो आशी बोलती है, ओके कपड़े कहाँ हैं तुम्हारे। तो मायरा बोलती है, बैग में ही होंगे कपड़े, तो लेके थोड़ी ना, शोल्डर पे रख के थोड़ी ना घूमूंगी। तो आशी बोलती है, तुम पागल हो क्या, बैग में होंगे, बैग कहाँ है। तो मेरा कहती वो रखा है। तो आशी जाती है, उसका बैग खोलती है और उसमें से उसका नाइट सूट निकालती है और बोलती है कि तुम चेंज कैसे करोगी। तो मेरा बोलती है कि तुम मुझे बाथरूम तक छोड़ाओ, मैं वहाँ चेंज कर लूँगी। तो आशी बोलती है, नहीं तुम एक काम करो, यहीं चेंज कर लो, मैं बाहर चली जाती हूँ रूम से। तो मायरा बोलती है ओके। तो आशी बाहर चली जाती है और मायरा वहीं बेड पर चेंज कर रही होती है। चेंज करने के बाद मायरा आशी को आवाज़ लगाती है और बोलती है कि आ जाओ रूम में, हो गया चेंज कर लिया मैंने। तो आशी रूम में आ जाती है। इतनी देर में मायरा का डोर फिर से नॉक होता है और आशी जाकर डोर ओपन करती है तो गर्म पानी भी आ जाता है। तो आशी उस लड़के को बोलती है कि डॉक्टर मिल जाएगा क्या। तो वो लड़का बोलता है कि हाँ मिल जाएगा। तो आशी बोलते हैं ठीक है, तो आप डॉक्टर को भेज दीजिए। तो लड़का बोलता है ठीक है, मैं भेज देता हूँ 5 मिनट में। और फिर आशी गर्म पानी लेके रूम में अंदर आ जाती है और माहिरा के ऊपर ब्लैंकेट डाल देती है और उसके पाँव को गर्म पानी से साफ़ करके बड़े प्यार से उसे साफ़ करती है। और माहिरा उसे बहुत ध्यान से देख रही होती है जब आशी उसके पैरों को साफ़ कर रही होती है और गर्म पानी की पट्टी उस पर रख रही होती है। और मायरा उसको इतने ज़्यादा प्यार से देख रही होती है, सोच रही होती है यार ये मेरी कितनी केयर कर रही है ना।
मतलब ये खाली ऐसे ही चिल्लाती रहती है। दिल की तो बहुत साफ है, बहुत अच्छी है यार, कितनी केयर कर रही है मेरी। वो ऐसे मन में सोचती है इतनी देर में डॉक्टर आ जाते हैं। तो आशी उन्हें रूम में लेके आती है। डॉक्टर आती है तो फिर माहिरा के पैर को चेक करती है और बताती है कि ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा रेस्ट कर लेगी तो ये ठीक हो जाएगी, और कुछ मेडिसिन दे देती हूँ, आप इनको खिला देना टाइमली, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो आशी उनको थैंक यू बोलती है और उनकी फीस देती है और फिर रूम से बाहर जाने लगती है। तो माहिरा बोलती है तुम कहाँ जा रही हो? तो कहती है कि आती हूँ, और रिसेप्शन पे जाके वो मेडिसिन्स मंगवाने को बोलती है और खुद माहिरा के पास आ जाती है। उसके पास बैठती है, उससे पूछती है कि तुम्हें पेन ज़्यादा तो नहीं है ना माहिरा? अगर है तो बोल दो, हम हॉस्पिटल चल सकते हैं अभी के अभी, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ भी हो तो बोल सकती हो। तो माहिरा बोलती नहीं नहीं, हॉस्पिटल नहीं, वो वहाँ लोग इंजेक्शन लगा देंगे, मैं नहीं जाऊँगी, ऐसे ठीक हो जाएगा, मेरे को जाना ही नहीं इंजेक्शन लगा देते हैं वो। तो आशी ज़ोर से हंसने लगती है और माहिरा बोलती है तुम ना इतना डरती हो? तो माहिरा बोलती है तुम ना चुप हो जाओ, सभी लोग डरते हैं इंजेक्शन से। तो आशी बोलती है हाँ मतलब मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ। तो माहिरा गुस्से में लेट जाती है और आशी जाके सोफे पे बैठ जाती है। थोड़ी देर में माहिरा सो जाती है और आशी उसे देख रही होती है, जग रही होती है। इतनी देर में जो आशी ने मेडिसिन मंगवाई होती है वो आ जाती है और आशी उस मेडिसिन को पिक करती है और माहिरा के साइड जाती है। तो देखती है कि वो तो सो चुकी होती है और वो उसे देखती रहती है, क्योंकि वो सोते हुए बहुत क्यूट लग रही होती है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट। तो उसे बहुत प्यार से देखती है और सडन उसे होश आता है कि इसे तो मेडिसिन देनी है, और ये तो सो गई है, तो मैं मेडिसिन कैसे दूँ? तो फिर वो उसके थोड़ा सा पास जाती है और उससे आवाज़ लगाती है कि माहिरा उठो, माहिरा उठो, मेडिसिन लेनी है माहिरा। तो माहिरा नहीं उठती है क्योंकि वो गहरी नींद में सो रही होती है। तो आशीष फिर उसे ज़ोर से आवाज़ लगाती है कि माहिरा उठो, तो मेडिसिन लेनी है यार। तो माहिरा चौंक कर उठ जाती है, बोलती क्या हुआ? तो आशीष बोलते रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी मेडिसिन आ गई हैं, उठो जल्दी खा लो। तो माहिरा बोलती है सच में खानी पड़ेगी क्या? तो आशी बोलती है नहीं, नकली में भी तुम खा सकती हो तो खा लो। तो माहिरा बोलती है हाँ हाँ वेरी फनी। तो आशी बोलती है मैं फनी बातें तो तुम करती हो, सच में खानी पड़ेगी क्या? खानी नहीं पड़ेगी, बिना खाए कैसे ठीक हो जाओगी? तो चलो मेडिसिन लो। और उसके हाथ में कह के 2 गोली दे देती है और पानी दे देती है और बोलती है जल्दी से खा लो। मायरा इधर उधर देख रही होती है, मेडिसिन इधर उधर कर रही होती है। तो आशी बोलती है ये सब नाटक नौटंकी मत करो, मेडिसिन मुंह में डालो और खाओ फटाफट जल्दी से। तो मायरा फिर ऐसे मुंह बना के खा लेती है। तो आशी उससे बोलती है कि हाँ दैट्स अ गुड गर्ल, और बोलते हैं चलो अब रेस्ट कर लो तुम, ठीक है, और मैं यहीं सोफे पर ही हूँ। तो मायरा बोलती है नहीं कोई नहीं, तुम अपने रूम में चली जाओ, मैं ठीक हूँ, और अब तो दवाई भी ले ली हूँ ना, तो ठीक हो जाऊँगी जल्दी। तो आशी बोलती है हाँ हाँ कोई बात नहीं, पता है मुझे तुम ठीक हो जाओगी, आज यहाँ रुक जाती हूँ, कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे बोल देना, ठीक है, और अब आर्गुमेंट मत करो, सो जाओ। तो मायरा कुछ नहीं बोलती है। आशी उसे बोलती है कि तुम लेट जाओ। तो वो मायरा को लटा देती है और उसके पैरों के नीचे और साइड में पिलो रख देती है। तो मायरा सोच रही होती है यार ये जैसी भी हो बट केयरिंग बहुत है यार, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है। और मायरा को आशी की ये केयर बहुत स्पेशल फील करवा रही होती है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल। फिर मायरा लेट जाती है और आशी जाकर सोफे पर बैठ जाती है। तो जैसे ही आशी जाके सोफे बैठती है उतनी देर में आशी का फ़ोन रिंग करने लगता है, उसके डैड का कॉल होता है। तो आशी अपने डैड से बात कर रही होती है।
और उसका ध्यान पूरा कॉल पे होता है। वो अपने डैड से ही बातें करने में लगी हुई होती है और मायरा आशी को इतने ध्यान से देख रही होती है, बहुत प्यार से। मतलब वो कहते हैं ना कि जैसे सारी मोहब्बत नज़रों में बस गई हो। वो इतने प्यार से आशी को देख रही होती है, लेकिन आशी तो अपने डैड से बात करने में लगी होती है। और आशी को देखते देखते मायरा को कब नींद आ जाती है, मायरा कब सो जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता। और आशी भी अपने डैड से बात कर रही होती है और उसकी नज़र मायरा पे पड़ती है, तो मायरा सो चुकी होती है, तो वो भी कॉल कट कर देती है और सोफे पर आके बैठ जाती है। तभी उसकी नज़र फिर से मायरा पे पड़ती है, तो मायरा के फेस पर उसके बाल आ रहे होते हैं। सोते टाइम फेस पे बाल आना, आए हाय, अलग ही फीलिंग का एहसास है। और उस समय मायरा इतनी खूबसूरत लग रही होती है कि आशी के मुंह से ना चाहते हुए भी निकल जाता है कि यार ये कितनी खूबसूरत है। और फिर ये बोलते बोलते आशी रुक जाती है और सोचती है यार ये क्या बोल रही हूँ मैं। और ऐसे सोच के फिर वो एकदम से बोलते छोड़ो मैं सो जाती हूँ। फिर आशी भी सोफे पर सो जाती है। करीबन 3-4 घंटे बाद मायरा की आँख खुल जाती है, तो उसे वॉशरूम जाना होता है। जब वो आशी की साइड देखती है तो अपने मन में सोचती है यार आज तो ये बहुत थक गई है, इन्हें कैसे जगाऊं मैं, छोड़ो मैं खुद ही चली जाती हूँ। तो वो खुद उठती है और वॉशरूम की तरफ जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो वहीं गिर जाती है। जैसे ही वो गिरती है तो गिरने की आवाज़ से शोर होता है और आशी एकदम से उठती है और मायरा की तरफ देखती है, तो वो एकदम घबरा जाती है, बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तो देखते हैं दोस्तों अब आगे क्या होगा स्टोरी में। आशी उसे डांटेगी या क्या होता है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।